अब देखो कल क्या हुआ कि स्पिरिट ने हिला दिया सब कुछ। और जो ये लोग प्रभास के जो हेटर्स हैं बहुत, और देखो कुछ प्रभास के फैंस मुझे बोल रहे कि भाई इन हेटर्स पे वीडियो बनाओ। दोस्तों देखो एक बात ज़रूर कहूँगा, कभी भी ये अगर तुम जब जब बोलते हो ना कि हेटर्स पे वीडियो बनाओ, सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हेटर्स को इम्पोर्टेंस देना सबसे बड़ी गलती है। धुरंधर जब हुई, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हुई, जो हेटर्स थे वो रोते रह गए। समझ में आया तुमको जवाब कैसे दिया जाता है? कलेक्शंस करके। किसी को गाली दे के जवाब दे के कुछ फ़ायदा नहीं है। स्पिरिट जब ऐसा रिकॉर्ड बनाएगी जो कि क्लियरली दिख रहा है, कुछ ऐसा रिकॉर्ड बनाएगी कि ये हेटर्स क्यों, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? रोस्ट क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? धुरंधर को भी ये रोस्ट क्यों कर रहे थे? इनको अंदाजा आ गया था कि ये कुछ लेवल अलग ही करने वाली है फिल्म। कलेक्शन ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर हो गई, वो सारे रिकॉर्ड तक तोड़ के इनकी जवान पठान सब कुछ नंगा कर दिया इन लोगों ने। धुरंधर ने वही स्पिरिट कर सकती है, वो उतना पोटेंशियल, इसीलिए तो ये लोग अभी से रो रहे हैं। तुम एक फ़ायदा देखो स्पिरिट का क्या है, तेलुगु में, हिंदी में जो कलेक्शन आएंगे ना, आप सोच नहीं पाओगे। हो सकता है हिंदी में 500-600 करोड़ के ऊपर निकल जाए। और तेलुगु का काउंट भी नहीं कर रहा हूँ मैं, इमेजिन करो तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, अरे भाई फाड़ देगी। तुम समझ नहीं रहे हो कि ये लोग क्यों पिले हैं। वो बोलते हैं ना कि जली पड़ी है वाला एंगल। देखो ये लोग भी खुद थिएटर्स में जाने वाले भाग के इस फिल्म को लेके। बिल्कुल ये मत समझना कि हेटर्स बहुत कट्टर है, कुछ कट्टर वट्टर नहीं है, ये सिर्फ कमेंट्स में हीरोगिरी दिखाते हैं। संदीप वांगारेड्डी बड़े बड़ों को भाई अपने फिल्म के लिए थिएटर में खींच ही लेता है, तो ये बाद में कुछ नहीं रोने वाले। बस एक बार हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर होने के बाद स्पिरिट, इनका नया रोना शुरू हो जाएगा। लॉटरी स्टार वांगा की लॉटरी प्रभास, मतलब जलन अलग निकलेगी। तुम समझ नहीं रहे हो, प्रभास को हरा तो नहीं सकते हो तो गाली दे दो, सिंपल सा लॉजिक है ना। अभी भी उसके बाहुबली 2 को ये लोग इनका जवान वगैरह पेल नहीं पाया, इसलिए वो जलन है। तुम समझ ही नहीं रहे हो। तुम लोग बोलते हो हेटर को रिप्लाई दो, क्यों दूँ भाई रिप्लाई? और क्या लॉजिक है रिप्लाई देने का? जब स्पिरिट आके कलेक्शंस करेगी अपने आप में रिप्लाई होगा। आज मुझे बताओ, धुरंधर ने जो रिकॉर्ड तैयार किया है उस वजह से मुझे कुछ हेटर्स को पिलने की ज़रूरत है क्या? जब मैं कलेक्शन देता हूँ पिल जाते हैं ना ऑटोमेटिक। डेली रोज़ नया नया जो रिकॉर्ड बन रहा है वही होगा स्पिरिट के वक्त। अभी रिकॉर्ड, अभी फिल्म आने को बहुत टाइम है, अभी से ही इनको क्यों पहलना? हाँ, तो वो बहुत से लोग पूछ रहे वाई सो मच निगेटिव, क्या कहते हैं, एक तरीके से निगेटिविटी अगेंस्ट दिस पोस्टर। इतनी भी निगेटिविटी नहीं है, हाँ है कुछ लोगों की, बट उनका वो जलन है ना धुरंधर वाली। अब किसी पे तो निकलनी है जलन। अगर इनके हीरो को रोज़ जो भी फिल्म आती है पेल रही है, तो अगर ये होते रहा तो वो एक बादशाहत नहीं बरकरार रहेगी ना। अब तो धुरंधर हो गया असली बादशाह। जलन है भाई। तुम लोग ये मत बोलो कि पोस्टर में कुछ खराबी है। पोस्टर बाप लेवल का था, वो खतरनाक वाला पोस्टर था, उसमें कोई शक नहीं। ये सिर्फ जलन है, और इसको लेके मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। कल आपने बहुत ज़्यादा मुझे इंसिस्ट किया लाइव सेशन में कि भाई हेटर्स के लिए एक वीडियो बनाओ, इसीलिए मैं बना रहा हूँ। वरना मुझे बिल्कुल भी इन लोगों को भाव देने की ज़रूरत नहीं, इनको इतना ज़्यादा वैल्यू तक मैं नहीं देना समझता कि, और जितना बड़ा सुपरस्टार है ना कोई, उतनी ज़्यादा हेट ज़्यादा होती है। हमेशा याद रखो, अगर तुम्हारा कोई हेटर नहीं है तो मतलब लोग तुमको गिनते ही नहीं है शायद। भाई देखो, फैंस से ज़्यादा हेटर्स बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी छोटी छोटी चीज़ों पे, हरकतों पे भी ध्यान रखते हैं। तो अच्छी बात है, उल्टा हेटर होना ज़रूरी है। अगर हेटर नहीं, मज़ा नहीं भाई साहब। मेरे को जब ये हेटर लोग आते हैं ना कमेंट करने, मैं जो उनको लताड़ता हूँ, वो मुझे जो सुकून मिलता है, जैसे धुरंधर के हेटर्स थे, उनको मैंने पहले ही लताड़ दिया, तो वो नहीं ना तो मज़ा नहीं। प्रभास को भी ऐसा लगता होगा, हेटर चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? हेटर है तो मज़ा आता है। तुम क्या सोचते हो कोई हेटर नहीं चाहिए? क्या मज़ा है फिर ऐसी ज़िंदगी का? अरे पिलने दो, जलने दो। ये लोग तो राजा साहब से फट गई इन लोगों की। वो तो इतना सिंपल सा फिल्म है, तो भी जब स्पिरिट आएगी, कल की 2 आएगी, वो लोकेश वाली भी फिल्म शायद कर रहा है ना साइन प्रभास, या अपना सलार 2 आएगी, फौजी आएगी, अरे क्या क्या होगा इनका। स्पिरिट तो मतलब क्या करेगी। इवन स्पिरिट 2 भी शायद मैंने सुना है ये तैयारी कर रहे हैं। क्या होगा इन लोगों का, यू कांट इवन इमेजिन भाई। तो अभी से ही तुम लोग इतना ज़्यादा इनसिक्योर क्यों हो रहे हो? भाई इसने ये बोला, भाई उस यूट्यूबर ने, अरे बोलने दो ना।
जली है इसलिए बोला है। धुरंधर इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई है कि ये लोग अपना फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल नहीं पाएंगे, तो किसी दूसरे पे तो निकालने दो, ऐसा एंगल है। ये जो गुस्सा है ना कुछ लोगों के मन में, वो धुरंधर का है कि भाई चली कैसे, हम तो नहीं चाहते थे, चली, चल गई ना, चल नहीं गई, ऐसी चली कि लग गई पीछे, ऊपर से भी मारी धुरंधर ने, नीचे से भी मारी। देखो दोस्तों, तो प्रभास के फैंस जस्ट रिलैक्स, ये लोग तुमको राजा साहब के वहाँ पे भी ये करने वाले हैं, राजा साहब को भी ये लोग वैसे भी रोस्ट कर रहे हैं, पर स्पिरिट को भाई, और सच बोलता हूँ, राजा साहब अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी निकली ना, वो भी तबाही मचाएगी। आप ये मत बोलो, राजा साहब को इतना सिंपल मत समझो। मैं देख रहा हूँ बहुत से प्रभास फैंस राजा साहब को उतना वैल्यू नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे हो भाई? ट्रेलर 2 देखा नहीं क्या तुम लोगों ने? ट्रेलर 2 वॉज फैंटास्टिक, और उसने एक हाइप क्रिएट की है, पहले उसको सपोर्ट करो। स्पिरिट को टाइम है भाई अभी, स्पिरिट को लेके कोई ये बोला, उसको कुछ मत बोलो भाई, उसको बहुत टाइम है अभी। स्पिरिट का एक एक सीन भाई बहुत खूनखार होने वाला है। तो और बाकी वो संदीप रेड्डी पे छोड़ दो ना तुम, बाकी उसको दिखाना कैसा है प्रभास को, देखो भाई, फैन लोगों से ज़्यादा वो प्रभास को जानता है। 5 साल से अगर वो किसी का इंतज़ार कर रहा है, प्रभास का, ऑब्वियसली अगर वो 5 साल से इंतज़ार कर रहा है तो कुछ तो बात है भाई प्रभास में। तो जस्ट रिलैक्स। मुझे सीरियसली समझ में नहीं आता है कि आप लोगों को इतनी क्यों पड़ी है हेटर्स की। अरे बोलने दो भाई, रोने दो। उल्टा एक बात समझ में नहीं आ रही तुम लोगों को, जितनी ज़्यादा निगेटिविटी करोगे उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी प्लस पॉइंट हो जाता है। देखा नहीं क्या धुरंधर की निगेटिविटी? ध्रुव टट्टी चूड़िया पहन लिया आखिर। ऐसा ही है ना भाई, जितनी ज़्यादा निगेटिविटी करोगे उतनी चलती है फिल्में। पुष्पा 2, गदर 2, छावा, धुरंधर, सलार, ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर। सलार सुपर हिट हुई, सलार भी अगर क्लैश में ना आती तो क्लैश तो जीत गई वैसे, सलार भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो जाती, फिर सुपर हिट तो हुई। लेकिन तो भाई जिन फिल्मों का इन लोगों ने निगेटिविटी किया था, स्पेशली कल्कि का भी किया था, वो भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर गई। तो तुम लोग क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। तुम्हारे हीरो के पास इतना खतरनाक स्टारडम है कि उसकी डिजास्टर फिल्म भी 500 करोड़ कमा लेती है भाई। तुमको क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है? मुझे तो समझ में नहीं आता कि इतना क्या टेंशन है। छोड़ो यार, इग्नोर द हेटर्स। आइदर तुम अब्यूज़ करो हेटर्स को इतना है तो, या फिर फुल इग्नोर मारो, क्योंकि उनको जो झटका मिलेगा स्पिरिट के कलेक्शंस आने के बाद। और मैं देख रहा हूँ कि ऑब्वियसली वो बॉलीवुड के ही रिव्यूअर्स हैं जो निगेटिविटी कर रहे हैं। मैंने नहीं देखा है पुष्पा वाले, अल्लू अर्जुन के फैंस वगैरह कोई निगेटिविटी कर रहे हैं। ये सिर्फ बॉलीवुड वाले एक ही हीरो के फ़ैन है वो जो निगेटिविटी कर रहे हैं। उनकी गलती नहीं है। अभी जस्ट जवान को तोड़ा है धुरंधर ने, इसलिए जली है। वर्ल्ड वाइड में भी तोड़ दिया आप। आज शायद वर्ल्ड वाइड का पोस्टर आएगा धुरंधर का 1200 करोड़, इस वजह से जली है यार। ऑलरेडी पुष्पा 2 पेल चुका है इन लोगों को। समझो बात को, ये जलन है, गुस्सा है। ये प्रभास से गुस्सा नहीं इन लोगों का, धुरंधर पुष्पा 2 वाला फ्रस्ट्रेशन है। ये रोक नहीं पाए ना, ऐसा ही है। स्पिरिट को भी नहीं रोक पाएंगे। टेक केयर, शेयर करना वीडियो डार्लिंग फैंस।